Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, there is a notification and a good news from NMC for all the aspirants who has been preparing for NEET PG 2024 एग्जाम. NMC की तरफ से रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें टोटली 204 applications from the colleges has been received by NMC. NMC की तरफ से 204 applications colleges की तरफ से NMC को रिसीव हुए through email IDs and all these applications are regarding increment in seats, are regarding increasing the seats for 2024 counseling, right? अब ये जो 204 applications आए हैं, what NMC has to say is that 154 applications are there which NMC has received are for starting new PG courses, whereas जो remaining 50 seats हैं, जो remaining 50 colleges हैं, और these 50 colleges are already existing and they wanted to increase the intake capacity for 2024 counseling. So definitely this has to this will definitely increase a good number in 2024. I mean 2024 में बहुत ज़्यादा सीट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वजह से बढ़ती हुई नजर आएंगी. नाउ लेट मी कंपेयर विद 2023 में देखें तो टिल नाउ वी हैव टोटली 68,000 पीजी सीट्स. हमारे पास टोटली 68,000 पीजी सीट्स हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6,000 सीट्स वेर एडेड इन 2023. सो 2023 में अगर सीट्स हम देखें तो 6,000 न्यूली एडेड सीट्स थी जो बढ़ी थी 2023 में. विद दिस नोटिफिकेशन विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट 204 एप्लीकेशंस हैज बीन सेंट टू एनएमसी, डेफिनेटली मुझे लगता है ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 सीट्स बढ़ सकती है. आई कैनॉट से दैट कि 6,000 सीट्स ही बढ़ेंगी, बट अ गुड नंबर विल डेफिनेटली बी सीन दिस टाइम टू that the good number of seats, decent number of seats will definitely be increased, will be added for 2024. Now what will be the impact of this increment in seat for 2024? और जो हम रेगुलरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते आ रहे हैं कि जो सीट्स है मेडिकल एजुकेशन में वो काफी बढ़ रही है. सो इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी इंपैक्ट ये है कि मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स विल बी प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे जिससे कि जो कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी. एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एजुकेशन जो है पीजी जो है वो एक्सेसिबल रहेगी. एट द सेम टाइम जो ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर पाएंगे. जो न्यू कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स जो है वो इस बार डेफिनेटली कुछ बहुत सारे न्यू कॉलेजेस हैं जो कि जिनमें इस बार फर्स्ट टाइम पीजी की सीट्स आने वाली है. अब वो जो न्यू कॉलेजेस हैं उनमें जो पीजी की सीट्स आ रही है उसके पीछे का रीजन ये है कि इस बार 2023 में जो एक मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन निकाली गई थी, आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको बताया होगा कि मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए हैं. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसमें जो वेटिंग पीरियड है मेडिकल कॉलेजेस में पीजी आने के लिए जो वेटिंग पीरियड है उसे कम करके अब 1 साल कर दिया है. पहले जो वेटिंग पीरियड होती थी किसी भी मेडिकल कॉलेज में जिसमें यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट हुई है उसमें पीजी आने के लिए 5 इयर्स तक उनको वेट करना होता था, उनकी इंस्पेक्शन होती थी एंड देन उसमें पीजी की सीट्स आती थी. बट इस बार की जो रेगुलेशन आई है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो ये किया गया है कि इस वेटिंग पीरियड को कम करके फ्रॉम 5 ईयर हैज बीन रिड्यूस टू जस्ट 1 ईयर, 1 ही साल कर दी गई है. दैट मीन्स कि जो लास्ट ईयर जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो इस साल 2024 में उनमें पीजी सीट्स आ सकती है. सो इस तरीके के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं. व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि जो कॉलेजेस हैं उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनमें ओपीडीज आईपीडीज कैसी है. हालांकि जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेगुलेशन आई है उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उस पर भी बात की गई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई है, उनमें कितनी ओपीडी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी बेड होनी चाहिए, इस पर भी बात की गई है. तो इन चीजों को देखते हुए अगर सही तरीके से रेगुलेशंस फॉलो होती है तो जल्द ही आप देखोगे कि जो भी कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उनमें वो
डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस होंगे और साथ में उनमें जिस तरीके से सीट बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है वो इंडिया में आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सो ये एक रिसेंट नोटिफिकेशन थी एनएमसी की तरफ से। आई होप आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी। हम जैसे जैसे एग्जाम तो अभी खैर 7 जुलाई को होनी है, जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये चीज पाएंगे कि और भी जो है सीट्स वो बढ़ती हुई हमारे सामने नजर में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। पीपीपी मॉडल ला रही है, पब्लिक प्राइवेट जो मॉडल होती है वो मॉडल ला रही है, जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें डीएनबी कोर्स आ सकती है। सो वी विल सी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कितनी ज्यादा सीटें जो है वो इस बार इंक्रीज हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी खासी अ गुड नंबर, अ डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स विल डेफिनेटली बी इंक्रीज दिस टाइम ऑल्सो। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि जितनी ज्यादा सीट्स बढ़ेंगी उतनी ज्यादा कंपटीशन मार्केट में आपके लिए ज्यादा रहेंगी और उतनी ही कम जॉब्स अभी के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। सो आप लोगों को अपनी स्टडी पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आगे की जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एट द सेम टाइम करियर मीडिया की जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है वो एनएमसी की वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस की जो लिस्ट है कि कौन कौन से कॉलेजेस ने एप्लीकेशन सेंड की है एनएमसी को, वो या तो आप एनएमसी की वेबसाइट पे देख सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।